Welcome back to Divya Study channel. Today is 20th October 2020. Let's start with the first question for today. फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस न्यूज़ के साथ. Recently, who has won first time general elections of New Zealand with absolute majority? हाल ही में न्यूजीलैंड में पहली बार पूर्ण बहुमत से आम चुनाव किसने जीता है? सो द आंसर इज नन अदर देन ए जेसिंडा अर्डन. जेसिंडा अर्डन वहाँ की प्रधानमंत्री हैं जो 2017 में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुई थी. पर न्यूजीलैंड में हर 3 साल में इस पद का चुनाव होता है, मतलब प्रधानमंत्री पद का. उसमें उन्होंने फिर से 2020 में पूर्ण बहुमत के साथ विजय हासिल की है. उनको जो लैंडस्लाइड विनिंग है जो उनकी 49.1% के वोट से वो जीत चुकी हैं. अब बात है जेसिंडा अर्डन जो कि प्रधानमंत्री हैं या पीएम हैं न्यूजीलैंड की. उनकी कुछ अच्छी बातों के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो इतनी खास क्यों हैं. तो देखिए, एक ब्रिटेन में या ब्रिटिश में एक मैगज़ीन जारी होती है, इशू होती है, जिसका नाम है प्रॉस्पेक्ट मैगज़ीन, जिसमें 50 विजनरीज़ को शामिल करना था. विजनरी मतलब जिनका विजन बहुत ही दूर तक होता है या वो जो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं और बहुत ही अच्छा उनका दर्शन होता है. अगर हम बात करें इसमें ये जो 50 विजनरीज़ थे उसमें हमारे जो भारत के केरल राज्य है उसकी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम भी आया था, के शैलजा जी का, इसी मैगज़ीन में 50 विजनरीज़ में. और इन्हीं के साथ के शैलजा के साथ जेसिंडा अर्डन जी का भी नाम आया था और उन्हें 50 विजनरीज़ में से चुना गया था, में रखा गया था. तो जो इन लोगों ने क्या खास काम किया, इन्होंने कोरोना को लेकर अपनी बात रखी. मार्च 2020 में ही इन लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था, जब हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि कोरोना हमारे देश में भी आ रहा है या आ सकता है. और अगर हम और बात करें इनके बारे में तो ये सबसे युवा महिला मुख्य प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन जी. और इनका जो भी विजन है या फिर इनके जो भी काम करने का तरीका है वो इतना बेहतर है कि इन्होंने मार्च में ही सारी चाइना से जितनी भी फ्लाइट्स हैं चाइना से जो आती थी उन्हें तुरंत रोक दिया था. और इन्होंने कंट्रोल कर लिया था जून 2020 में किस पे, कोरोना पे. और 6 पेशेंट्स जब इनको फिर से डिटेक्ट हुआ पूरे देश में कि 6 पेशेंट फिर से मालूम पड़ रहे हैं, तो इन्होंने तुरंत उन्हें ट्रैक करने की सारी बंदोबस्त उन्होंने कर लिए. और अब फिर से जो न्यूजीलैंड है, अभी नहीं बहुत पहले ही जो न्यूजीलैंड है वो कोरोना से पूरी तरह से मुक्त है और वहाँ पे कोई भी इंसान अब मास्क लगा के नहीं घूमता है. पूरी फ्रीडम मिल चुकी है क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया है. तो न्यूजीलैंड की बात है, तो चलिए देखते हैं न्यूजीलैंड के बारे में. तो कैपिटल है वेलिंगटन और वहाँ की जो करेंसी है वो डॉलर है और वहाँ की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the name of a spacecraft which recently has crossed planet Venus to reach on planet Mercury? अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जिसने हाल ही में बुध ग्रह पर जाने के लिए शुक्र ग्रह को पार किया है? So the answer will be A, बेपी कोलंबो. तो ये जो बेपी कोलंबो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये मिशन किसके लिए है? मरकरी के लिए है. तो उसने अभी किसको क्रॉस किया है? वीनस को. तो ऑलमोस्ट वो पहुंचने वाला है, बट 2025 तक का उसका ये होगा जो लैंड वो वहाँ पे करेगा. ठीक है, ये वहाँ जा क्यों रहा है? ये इसलिए जा रहा है सो दैट ये पता लगा सके कि क्या वीनस पे पानी है या नहीं है. ठीक है, तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन. और अगर हम बात करें कि इसे किसने लॉन्च किया है तो इसका आंसर है ESA ने, यूरोप स्पेस एजेंसी ने के साथ मिलकर जाक्सा ने एक साथ मिलकर ये जो मिशन है वो स्टार्ट किया था. और ये अभी 2020 में वीनस को क्रॉस कर चुका है और अब आगे चल के ये मरकरी पे पहुंच जाएगा. ठीक है, तो ये जाक्सा की जो फुल फॉर्म है वो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, राइट.
नेक्स्ट क्वेश्चन, recently people of which state have launched a new organization for Bodoland statehood movement to have a separate state? हाल ही में किस लोगों ने अलग राज्य के लिए बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट के लिए एक नया संगठन शुरू किया है? सो द आंसर इज असम। असम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है आजकल, तो इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि CAA को लेकर है, NRC को लेकर है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो असम में चल रही हैं। और अभी ये नया आ गया है बोडोलैंड स्टेटहुड मूवमेंट। इसमें जो पृथक राज्य की मांग की गई है कि हम असम से एक अलग बोडोलैंड स्टेट बनाना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, क्या इन्हें मिलता है या नहीं मिलता है, इनकी मांग पूरी होती है या नहीं। बेसिकली ये उन लोगों की वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे जो पंचायत होती है, पंचायत नहीं होती है वहाँ पे एक काउंसिल होती है जिसका इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के दौरान लोग वोट पाने के लिए ये मुद्दा उठा देते हैं कि हम एक सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं और लोग उन्हें वोट दे दें। तो बेसिकली यही है, सिंपल सा। बट अगर हम बात करें असम की, तो असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, और अगर हम बात करें वहाँ के गवर्नर हैं वो हैं जगदीश मुखी। ये है असम। अगर हम देखें मैप में, तो मैप में ये जितना भी पार्ट है ये पूरा असम है। इसकी जो बाउंड्री है वो बांग्लादेश से लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और भूटान से भी लगती है। और अगर हम बात करें अपने स्टेटों से, तो फिर मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब से भी लगती है, और वेस्ट बंगाल से भी लगती है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन असम के बारे में। और अगर हम बोडोलैंड की बात करें, तो ये जो रेड एरिया दिख रहा है यही है जहाँ पे 4 जो हैं जिले, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो इसमें आते हैं बोडोलैंड में, अगर ये बनेगा तो। बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम असम की बात करें, वैसे हमने कर ही ली है। कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी, चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, लोकसभा सीट हैं 14, राज्यसभा सीट हैं 7, लेजिस्लेटिव असेंबली 126, नेशनल पार्क दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नमेरी और औरंग। रिसेंटली गुप्कर डिक्लेरेशन वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ विच रीजन? हाल ही में गुप्कर घोषणा समाचार में थी, यह किस क्षेत्र के राजनीतिक दलों से संबंधित है? सो द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, जब 370 जो आर्टिकल था वो जब हटाना था जम्मू कश्मीर से, तो ये कब 5 अगर हम बात करें इसको हटाने की, तो 5 अगस्त 2020 को ये हटाया गया था आर्टिकल 370, और 4 अगस्त 2020 को इन लोगों ने मीटिंग की थी, जिस जगह पे इन्होंने मीटिंग की थी उस जगह का नाम है गुप्कर, ठीक है। वहाँ पे किन लोगों ने, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ की, जैसे कि हम बात करें NC नेशनल कॉन्फ्रेंस की और PDP की, जो कि जम्मू कश्मीर में ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके जो भी मेन मुखिया थे वो लोग मिले थे एक जगह पे, जिस जगह का नाम था गुप्कर। और वहाँ पे उन लोगों ने डिक्लेरेशन किया था कि हम 370 को कभी भी लागू नहीं होने देंगे, या हम इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेंगे। बट उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, या फिर कस्टडी में रख लिया गया था, ताकि ये किसी भी तरह का दंगा ना भड़का सकें। तो ये थी पूरी बात, और इसी के दौरान जो इन लोगों ने घोषणा की थी, यही है गुप्कर डिक्लेरेशन। इन्होंने ये प्रण लिया था कि हम 370 के खिलाफ हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज़ पुट कंप्लीट बैन ऑन विच 2 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स? हाल ही में भारत ने किन दो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? सो द आंसर इज ए रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। देखिए, हम लोगों की वहाँ, जैसे कि इंडिया में जो एक इम्पोर्ट होता है वो चाइना और थाईलैंड से रेफ्रिजरेटर और AC का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो बिक नहीं पाते, या फिर हमारी जो कंपनीज़ हैं वो स्टैंड नहीं कर पाती दूसरी बाहरी कंट्रीज़ के सामने, जिसकी वजह से हमें ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और ये बहुत ही अच्छा भी फैसला है कि चाइना, वैसे भी जैसे हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो टीवी और टायर्स, और जितने भी जो दिवाली के टाइम में इतने ज़्यादा जो भी परचेज़ होती है या सेल होती है, ये सब चाइना में का प्रॉफिट हो जाता है जिससे, और हमारे वहाँ के जितने भी
लोग हैं जो कि इन बिज़नेस में इन्वॉल्व रहते हैं, इनको लॉस होता है। इसी वजह से जो गलवान वैली हुई थी, जब से गलवान वैली हुई जिसमें 20 सैनिकों को हमारे देश के मार दिया गया था चाइना के सैनिकों के द्वारा, तब से हमने चाइना के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शंस लेते ही रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हमने उसकी बैन भी कर दी हैं इम्पोर्ट करने के लिए। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the government of India has approved which Russian corona vaccine for clinical trial. हाल ही में भारत सरकार ने नैदानिक परीक्षणों के लिए किस रूसी वैक्सीन को मंजूरी दी है? सो द आंसर विल बी बी, एपवैक कोरोना। ठीक है, ये एक वैक्सीन है जिसे रशिया ने फिर से एक नई वैक्सीन बनाई है, जिसके 2 ट्रायल के बाद तीसरे ट्रायल के बिना वो अब फिर से उसने ये घोषणा कर दी कि हमने दूसरी वैक्सीन भी लॉन्च कर दी है। बट अगर हम, ये तो दूसरी वैक्सीन थी, बट इंडिया ने जिसे अप्रूव किया है वो है स्पुतनिक 5, कि इंडिया में भी इसका अब परीक्षण होगा और इसका 3rd ट्रायल इंडिया में होगा। तो इसका आंसर होगा स्पुतनिक 5, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020? इसमें जो इंडिया की रैंक है वो बहुत ही बेकार है। अगर हम बात करें 107 कंट्रीज़ में जो इस इंडेक्स में ली गई थी, उसमें से 94 रैंक है इंडिया की। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 102 रैंक थी, बट जो कंट्रीज़ थी 117 थी। तो हम लोग हमारी हालत जो बहुत ही बुरी है हंगर के मामले में। हम लोगों की रैंक 94 आई है इस बार 107 कंट्रीज़ में से। अगर हम अगले बात करें क्वेश्चंस की, रिसेंटली DRDO हैज सक्सेसफुली टेस्टेड नाइट ट्रायल ऑफ पृथ्वी सेकेंड मिसाइल। इट इज़ विच टाइप ऑफ मिसाइल? सो द आंसर विल बी बैलिस्टिक मिसाइल है ये, जो कि DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है, पृथ्वी सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन, Recently, International Day for the Eradication of Poverty 2020 was celebrated by which organization? हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 किस संगठन द्वारा मनाया गया? So the answer will be UNO. UNO is the right answer for this question. जिसने अभी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2020 मनाया। सो UNO की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? ये 17 अक्टूबर को इसका ये जो डे है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी 2020 ये मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। ठीक है, 1992 में ये पहली बार मनाया गया था UNO के द्वारा। So this was the last question of this video. Thank you for watching and please do subscribe my channel if you did it. So please did it. Thank you.